गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या बताना है। देखो, मैंने आप पिछली जो वीडियो दो डली हुई हैं वो डली हुई टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ पीईटी की डली हुई थी। लेकिन आज मैं आपके लिए क्या लेके आ रहा हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ एमटीएस जो एग्जाम आने वाला है हमारा इसी महीने में है। एग्जाम हमारा इसी महीने में है और इम्पोर्टेंट एग्जाम है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं इस एग्जाम से। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया एमटीएस का मैथ का, तो आपके लिए ये वीडियो एज अ रिवीजन के लिए, मतलब आपका रिवीजन ही होगा इस वीडियो से। ठीक है, अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो ये नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, उस पर ज्वाइन करके उस पर कनेक्ट करके एक सिलेबस मैं आपको कराता हूँ एमटीएस का, पीईटी का। अभी तो पीईटी का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, एमटीएस का भी लेके आऊंगा, इसके बाद सीएचएसएल सीजीएल का भी सिलेबस आएगा। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चनों की ट्रिक अगर पसंद आती है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, उस पर जाके मेरे से कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करती है। ऑनलाइन बैच होता है मेरा। ठीक है, तो एक रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज हमारा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य क्या होता है हमारा? लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी है। सीपी अगर 2800 रुपए है, दुकानदार क्या करता है, उस पर 20% छूट देता है। क्या करता है दुकानदार? उस पर 20% की छूट का मतलब होता है हमारा वो बट्टा, जिसको हिंदी में कहते हैं बट्टा, छूट। ठीक है, डिस्काउंट देता है। क्या देता है? डिस्काउंट देता है और 10% का लॉस उठाता है। सबसे पहले तो दुकानदार क्या करता है, उस पर 20% की छूट देता है। तो दुकानदार सबसे पहले 20% की छूट किस पे देगा? छूट हमेशा किस पे होती है? मैं एक चीज आपको नोट करके बता दे रहा हूँ। देखो, छूट हमेशा किस पे होती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमारा क्या होता है? एमआरपी होता है। छूट हमेशा एमआरपी पे होती है। और जो हानि तथा लाभ होता है वो हमेशा किस पे होता है? हानि तथा लाभ होता है वो हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। ठीक है, और इन दोनों से जैसे छूट अंकित मूल्य पर होती है छूट, तो छूट से जो भी हमारे पास नई वैल्यू निकल के आती है, और क्रय लाभ हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य से जो भी वैल्यू निकल के आती है सब किसके बराबर होती है? हमारी विक्रय मूल्य के। किसके बराबर होती है? हमारी विक्रय मूल्य के। और ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको ये सब पता होगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, एमआरपी मार्क्स प्राइस पर निकलती है, और जो हानि और लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ठीक है, और इन दोनों से जो भी छूट या फिर लाभ हानि के बाद जो भी हमारे पास नया रिजल्ट निकल के आता है, वो रिजल्ट हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला था? दुकानदार उस पर 20% छूट देता है। तो 20% छूट देता है, तो 20% को सबसे पहले हम किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 20% का 1/5। अब छूट देता है तो छूट कितनी हो गई? अब 5 से कितनी हो गई? प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब एमआरपी पे दे रहा है, तो 5 क्या हो गया हमारा? एमआरपी हो गया। 4 क्या हो गया हमारा? 4 हो गया हमारा कॉस्ट, वो सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। क्योंकि मैंने बताया था छूट देने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है? हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं, छूट तो दे दी एक बार, अब दूसरे वाले परसेंटेज की बात करते हैं। दूसरे वाले परसेंटेज में बोलता है कि 10% का लॉस उठाता है। मतलब पहले तो छूट दे देता है, फिर उसी वस्तु पर 10% का लॉस उठाता है। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे? 10% का फिर से हम करेंगे। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आता है? 1/10 आता है। 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आता है? 1/10। 10 से कितना हो जाएगा हमारा? लॉस हो रहा है तो माइनस, तो 10 से कितना हो गया? 9। और 10 ये किस पर है? ये हमारा किस पर है? कॉस्ट प्राइस पर है। और हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है? सेलिंग प्राइस। देखो, दोनों बातें मैंने लिख दी है। क्या क्या लिख दी है? दोनों बातें मैंने लिख दी है। पहले 20% बोला था किस पर छूट देता है? किस पर देता है? वो हमें छूट देता है एमआरपी पर। छूट हमेशा एमआरपी पर मिलती है, तो एमआरपी 5 थी, फ्रैक्शन में तोड़ा, 5 से कितना हो गया? 4। फिर दूसरी वाले इसमें बोला उसने कि अब 10% का लॉस उठाता है। लॉस किस पे उठाता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। मैंने वो क्रय मूल्य पे उठाता है। लाभ और हानि किस पे उठाता है? लॉस और प्रॉफिट किस पे उठाता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है हमारा? क्रय मूल्य हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस पे उठाएगा और रिजल्ट क्या निकल के आता है? विक्रय मूल्य। छूट के बाद भी रिजल्ट निकल के आता है वो भी विक्रय मूल्य, हानि के बाद भी और लाभ के बाद भी जो निकल के आता है क्रय मूल्य से, वो भी विक्रय मूल्य के बराबर। अब मेरी एक बात सुनो, आपको दिख रहा होगा सेलिंग प्राइस इधर 4 है, इधर 9 है। तो अगर मैं दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर कर दूं, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं 9 का, इधर मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर दूं किसका? 9 का, इधर मल्टीप्लाई किसका कर दूं? 4 का। ठीक है, तो अब मेरे पास नया रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा? एमआरपी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी?
9 पंजे 45 और रेशियो 9 चौक 36। ठीक है, ये आ गई हमारे पे क्या, हमारी आ गई एमआरपी, क्या आ गई हमारी एमआरपी आ गई, और 36 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब ऐसे ही ये वाले इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये वाले रिजल्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो ये वाले रिजल्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 10 चौक 40 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई सीपी और ये आ गई हमारी एसपी। ये तीन चीजें हमारे पास निकल के आ गई। क्या आ गई, एमआरपी थी 45, सीपी होगी इसकी किसी प्रोडक्ट की 40 और एसपी होगी हमारी 36। ठीक है, तीनों चीजें निकल के आ गई। तो अब हमसे बोला था इस क्वेश्चन में कि 2800 रुपए है। 2800 रुपए क्या है, अगर लागत मूल्य 2800 रुपए है, लागत मूल्य अगर 2800 रुपए है, देखो लागत मूल्य 2800 रुपए है, तो हमारी लागत मूल्य कितनी है, लागत मूल्य का मतलब हमारा सीपी कितना है, सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना आ रहा है 40। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40 बराबर हो जाएगा 2800 रुपए। कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 40 बराबर 2800 रुपए। एक बराबर किसके हो जाएगा, 70 रुपए की। एक बराबर 70 रुपए की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया ना, कि एक बराबर कितने की हो गया, 70 रुपए की। ऐसे ही निकाला, कैसे निकाला, सबसे पहले तो हमने अपनी इमेजिनरी वैल्यू निकाल ली। और कभी भी जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे अर्थमेटिक्स से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें रियल इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू के होगी। और रियल वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी, वो इमेजिनरी वैल्यू क्वेश्चन से निकालनी पड़ेगी और रियल वैल्यू हमें कहीं ना कहीं दे दी जाएगी। जैसे इमेजिनरी वैल्यू मैंने अपनी निकाली ये, ठीक है, दो इक्वेशन बनी मेरी, एक ये वाली बनी थी और एक ये वाली बनी थी। ठीक है, जिससे मैंने एमआरपी, सीपी और एसपी तीनों के मान निकाले थे अलग अलग। कैसे निकाले थे, एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ठीक है, तो मेरा सीपी हमसे बोला था, इसने 2800 दिया था। ठीक है, तो 40 बराबर 2800, एक बराबर मेरा एक, इसके 70 रुपए के बराबर आ रहा है। तो अब एमआरपी निकालनी है। एमआरपी हमारे पास कितनी है, एमआरपी हमारे पास कितनी है, 45 है। तो 45, तो एमआरपी बराबर कितनी आ जाएगी, ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखो एमआरपी बराबर कितनी आ जाएगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 70। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मुझे आंसर से अभी कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं समझ में आया हो, इस क्वेश्चन के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार दोबारा देखें। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करना। बिल्कुल अपनी ट्रिक से बताया, ये ट्रिक नहीं है, बिल्कुल ये कहीं नहीं मिलेगी, अपनी ट्रिक से बताया वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला कि 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर, डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 बचे। देखो, प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 बचे। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे से विभाजित करने पर, मतलब कोई बड़ी संख्या होगी। और ये क्या बोलेगा, इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इसमें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में ही तो इन सबका भाग लगता है, डिवाइड होता है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब हम 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लगभग 99 मल्टीप्लाई बाय 10 910 आ जाएगा। क्या निकल के आ गया हमारा एलसीएम 910। और इसमें क्या बोला, रिमाइंडर 1 बचता है। तो जब हम रिमाइंडर इसमें जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, रिमाइंडर इसमें जोड़ देते हैं, तो 991 निकल के आ गई हमारी क्या संख्या। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। ये क्वेश्चन की क्या हो गई, ट्रिक हो गई। क्या करना था क्वेश्चन में, एलसीएम निकालना था। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर बोलेगा तो जो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा सभी अंकों का, उसमें रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो ये हो गए मेरे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे। क्या करा है, 300 रुपए के क्या करा है इसने, 100 सेब खरीदे। 4 सेब सड़े हुए निकले। तो पहले तो 300 रुपए के, 300 रुपए क्या हो गया, इसका सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, या फिर सीपी, इंग्लिश वाले सीपी, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कुछ भी। 4 सेब सड़े हुए निकले। अब निकले और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया। क्या करा इसने, 50 रुपए, क्या करा इसने, 50 रुपए प्रति दर्जन, 50 रुपए प्रति दर्जन। 12 सेब प्रति दर्जन में कितने सेब आते हैं, 12 सेब। 12 सेब कितने, 12 सेब की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए प्रति दर्जन में इसने बेच दिया। तो अब लाभ निकालना है। देखो, और देखो अब इसमें क्या करेंगे, 100 सेब, अब इसमें से 4 सेब तो सड़े हुए निकले, बचे कितने सेब,
96 सेब बचे। कितने सेब बचे? 96 सेब बचे। तो इसमें अब इसमें अगर मैं 96 सेब है तो 12 और 96 मल्टीप्लाई में 12 12 कितनी 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 96 आ जाए। 12 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब दोनों तरफ अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा? 8 पंच 40, 400 रुपए। और ये कितने हो गए? 96। तो 96 जो सेब थे इसने कितने रुपए में बेच दिए? 96 सेब इसने कितने रुपए में बेच दिए? 400 रुपए में। और ये खरीद के कितने 300 सेब कितने के खरीद के लाया था? 300 वो 100 सेब कितने के खरीदे थे इसने? 300 रुपए में। और बेचे कितने में? 400 में। मतलब ये 400 रुपए क्या आ गया इसका? जो आ गया सेलिंग प्राइस, एसपी आ गया। एसपी आ गया सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य हो गया हमारा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब हमें पता है क्या करना होता है? एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो होता है फॉर्मूला। तो हमने लगा दिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? एसपी 400 माइनस 300 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 100/300 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100/3%। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हुआ इसे? 100/3% को अब मैं 16 सही 2/3% भी लिख सकता हूँ। आपको जैसे लिखना है वैसे, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आंसर आप लोग निकाल लेना। ठीक है, मतलब आंसर तो निकाल दिया है, वो मिक्सचर फॉर्म में बनाना है तो बना देना। ठीक है, तो बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या क्या बता रहा हूँ? क्या क्या थे? 300 हमने लिख दिए। और एक चीज थी 12 सेब 50 में बेचता, तो अब 96 सेब हो जाएंगे। 96 बनाने के लिए हमने क्या करा? 8 का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। ये हो गया 400, 96 रुपए में 400 सेब बेच दिए। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी वीडियो में बता रहा हूँ। और आपका रिवीजन ही होगा इन क्वेश्चनों से। ठीक है, अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक पसंद आ रही है, मतलब मेरी ट्रिक पसंद आ रही है, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, उसमें मैं आपको ऑनलाइन बैच देता हूँ। ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइट लग रही है तो उस पर थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना उसको। किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, किसी कार्य को ए क्या करता है? अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी कार्य को ए 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो अब क्या ट्रिक होती है? ये लिखते हैं ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, इसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है 20। ठीक है, एलसीएम ये ट्रिक है हमारी, और ये ट्रिक मैं आपको ऑनलाइन बैच में प्रॉपर बताऊंगा। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ सब चीजें, ताकि ये रिवीजन आपका, ये रिवीजन वीडियो है आपकी। ठीक है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या निकल के आए? 2 और 1। 2 और 1 क्या निकल के आती है? ये चीजें हमारी क्या होती है? ये चीजें होती हैं, ये जो हमारे पास निकल के आती है वो होती है एक दिन का काम, एक दिन द्वारा किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में करा काम, एक दिन में करा काम आ जाता है हमारे पास। जो भी यहाँ से निकल के वैल्यू आती है वो, और यही हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो मतलब ए की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? 2 है। बी की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास? 1 है। तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों उस कार्य को, मतलब टोटल। और ये क्या निकल के आता है? ये टोटल वर्क निकल के आता है। क्या निकल के आता है? टोटल वर्क निकल के आता है। ये आ गया टोटल वर्क हमारे पास कितना निकल के आया? 20 आया। स्ट्रेंथ दी हुई है दोनों की 2 और 1। अब टोटल वर्क अब दोनों मिलकर करते हैं तो 2 + 1 ये हो जाएगा। 2 + 1 टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 3। और 3 ये n दिनों में काम करती है, कितने काम को? 20 काम को। तो n बराबर हो जाएगा 20/3। n का मान कितना आ गया? कितने दिनों में काम करेंगे ये? 20/3। देखो मैंने n क्या लिख दिया यहाँ पर, ये सोच रहे हो अगर मैंने n क्या लिख दिया है? देखो दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों के स्ट्रेंथ को जोड़ दिया तो मेरे पास पहले तो 3 समझ में आ गया ये। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एक दिन में अगर ये 3 काम करता है, एक दिन में अगर ये 3 काम करता है तो n दिन में ये 20 काम करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन का काम ही तो है, एक दिन का काम। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं तो n दिन में ये 20 काम कर लेंगे। तो n बराबर हो जाएगा 20/3। तो ये हो गए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी ट्रिक अलग अलग होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का CI 102 रुपए है, 102 रुपए। और ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? CI वाला क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? CI का क्वेश्चन। मैं बोल रहा था कि जो 4% की रेट हमें कितनी थी? 4%। 2 वर्षों का हमें दिया हुआ है 102 है। समान दर पर 2 वर्षों का ऐसा ही निकालना है। क्या निकालना है? समान दर पर
2 वर्षों का एसआई। इसको मैं ब्लॉक मेथड से करूंगा। इसके करने के 2 मेथड होती हैं, एक होता है हमारा ब्लॉक मेथड और एक होता है हमारा फ्रैक्शन मेथड। 2 मेथड होते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ब्लॉक मेथड से। ठीक है, ब्लॉक मेथड से जब मैं करूंगा तो इस क्वेश्चन में कैसे क्या ब्लॉक कैसे बनाते हैं, सबसे पहली बात तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं, 2 वर्ष दिए होते हैं तो वैसे ही बनाते हैं, पहला 1 ब्लॉक और 2 वर्ष अगर दिए हो तो दूसरी वाली लाइन में 2 ब्लॉक। अगर यहाँ 3 वर्ष दिए होते तो यहाँ पे 1 2 और 3 वर्ष होते। 4 वर्ष दिए होते तो 1 2 3 4, मतलब जितने भी वर्ष होंगे वो 1 2, अगर 2 वर्ष है तो पहले में 1 दूसरे में 2, 3 वर्ष है तो पहले में 1 दूसरे में 2 तीसरे में 3, 4 वर्ष है तो पहले में 1 दूसरे में 2 तीसरे में 3 चौथे में 4, ऐसे करके ब्लॉक बनाए जाते हैं। अब ब्लॉक वाले मेथड में और क्या चीजें ध्यान रखनी होती है कि जो परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। और इसमें से हम सबसे पहले क्या निकालती है, जो हमारा हर होता है, हर दिया होता है 25, उसका n कर देते हैं, उसकी जो पावर होती है वो n की पावर कर देते हैं। तो 25 की पावर n हमारे पास कितनी दी हुई है, 2, तो 25 की पावर 2 करेंगे तो 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 625। और ये 625 ही हमारे क्या होती है, ये होता है हमारा माना हुआ मूलधन। मूलधन का मतलब होता है हमारा मूलधन, माना हुआ क्या होता है, मूलधन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक मेथड में क्या करते हैं, पहले ब्लॉक बनाओ और फिर इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, जो हर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका ही n गुना। ठीक है, n गुने का मतलब 2 वर्ष है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ऐसे ही n की पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बात सुनो, अब अगर यहाँ पे 2 लिखा होता ऊपर, अगर यहाँ पर 2 ऊपर लिखा होता तो हम क्या करते, ऊपर लिखा होता तो कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि ऊपर अभी 1 लिखा है तो हमने क्या करा है, जो हर है उसकी पावर n लगा दी। अगर यहाँ पे ऊपर 2 लिखा होता या फिर 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, ठीक है, कैसे भी चीजें लिखी होती तो वह उसमें क्या करते, हम उसमें कुछ नहीं करते, वैसी की वैसी लिखे रहने देते। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें बस मतलब होता है हर वाले से, हर में हर कितना आ रहा है उससे मतलब होता है हमें। तो हमारा हर से हम क्या निकालते हैं, हमारा माना हुआ मूलधन, मूलधन निकालते हैं माना हुआ। तो अब मूलधन के बाद जब 625 हमारा मूलधन आ गया निकलकर, 625 मूलधन निकलकर आ गया, तो अब 625 में अब पहले वाले ब्लॉक में कितने का परसेंट का करेंगे, 4% का। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए 1/25 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 25। तो पहले वाले ब्लॉक में क्या भरा जाएगा, 25। ठीक है, जो पहले वाले ब्लॉक में भरा जाता है वही दूसरे वाले ब्लॉक में भरा जाता है, वही जो पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में सेम भरा जाएगा। मतलब जो पहला ब्लॉक होगा, पहला जो हमारे पास ब्लॉक होगा उसमें सब सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है, अगर सबकी दर समान होती है तो। ठीक है, एक ही परसेंटेज दी हुई है तो जो चारों ब्लॉक होंगे, पहला, दूसरा और यहाँ पे भी अगर तीसरा, 3 वर्ष होते तो यहाँ तीसरा आ जाता, 4 वर्ष होते तो चौथा आ जाता, मतलब चारों में सेम डिजिट 25 25 25 25 भरी जाती। अभी मैंने केवल 2 ब्लॉक बनाए हैं, 2 ब्लॉक का मतलब क्योंकि 2 वर्ष दिए हुए थे। तो अब 25 कहां से आया कि पहले 4% की रेट निकाली हमने 625 से, 625 से 4% की रेट निकाली तो 1/25 आ गए, 25 से हमने 25 काट दिया। अब यहाँ पे क्या भरा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या भरा जाता है, जो यहाँ से निकल के आती है, जो यहाँ, अब इसका 4% करेंगे, 25 का 4% करेंगे तो 25 का 4% क्या आ जाएगा, 1/25, 25 का फिर से हम 4% करेंगे तो 1/25, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो ये ब्लॉक को भरने का मेथड होता है और ये मैं आपको ऑनलाइन बैच में प्रॉपर अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अभी ये रिवीजन वीडियो चल रही है इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको पूरा ही बता रहा हूँ लगभग। लेकिन प्रॉपर अगर आप ऑनलाइन बैच में मेरे आएंगे तो मैं इससे भी मतलब और भी अच्छी तरीके और मतलब उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी तो शॉर्ट वीडियो है, अभी तो ये 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, तो इसमें सभी क्वेश्चन कराने हैं। तो इस चक्कर में अब कोई बच्चा होता है जिसका रिवीजन चल रहा होता है, तो अब उसको तो पता है ट्रिक, उसको तो ट्रिक पता है, बस उसको जल्दी जल्दी करना है। तो इसके लिए सब बच्चों का एक तरीके से करने के लिए, और ऐसे ही अगर आपको ट्रिक जाननी है प्रॉपर अच्छी तरीके से, पहले तो मैं ब्लॉक वाली ट्रिक बताई है, इससे बढ़िया इससे फ्रैक्शन वाली ट्रिक भी अच्छी होती है, दोनों ट्रिकें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं जल्दी। समान दर पर 2 वर्षों का ऐसा ही निकालना है। अब ऐसा ही निकालेंगे। अब मेरी एक बात सुनो, सीआई हमारे पास कितने दिया हुआ है, सीआई हमारे पास 102 दिया हुआ है, और हमारे पास सीआई माना हुआ सीआई कितना आ रहा है, ये ब्लॉक वाला में क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल सीआई। तो हमारे पास सीआई कितना आ रहा है ब्लॉक वाले से
102 आ रहा है, लेकिन हमारे पास कितना दिया हुआ 91। 25 25 और 50, 50 और 1 91, 91 बराबर 102 रुपए। तो मेरा जो 91 है CI वो रियल वैल्यू के बराबर है, इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, 1 के बराबर 2 रुपए के कर देंगे। ठीक है, 1 2 रुपए के बराबर कर देंगे। 2 रुपए के बाद अब हमारे पास SI क्या होता है, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वही हमारा क्या होता है, SI का होता है। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो SI का होता है। अगर आपने ये चैप्टर करा है तो आपको प्रॉपर आता होगा ये वाला क्वेश्चन। बस मैं आपको एकदम डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस बच्चे ने नहीं करा है और जिसका रह गया है वो आसानी से कर ले, क्योंकि हर टीचर अपने अपने बैच में ही पढ़ाता है प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो अब 50 बराबर क्या कर देंगे 100, तो ये हमारा ऐसा ही निकल के क्या आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। अगर CI वाला ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप तो इस वीडियो से आपको अब आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 50 प्यालों की लागत मूल्य, क्या बोला अगले क्वेश्चन में, 50 प्यालों की लागत मूल्य 40 प्यालों के लागत मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, 50 का लागत मूल्य बराबर 40 के विक्रय मूल्य, ये लिखते हैं। क्या करते हैं, जो जैसे लिखा होता है वैसे लिख देते हैं, 50 का लागत मूल्य बराबर 40 के विक्रय मूल्य। अब लागत मूल्य बटे विक्रय मूल्य को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और अपना जो 40 बटे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 को इधर ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो लागत मूल्य हमारे पास कितनी आ गई 4, विक्रय मूल्य आ गई 5, तो हमारे पास CP आ गई ये, SP आ गई ये। ठीक है, तो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है 4 से ज्यादा है, तो इसका सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का क्या हुआ हमें लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। एक शॉपकीपर किसी वस्तु के 10 नग को 8 रुपए में खरीदता है, क्या करता है। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, 10 नग खरीदता है 8 रुपए, ये लिख लो इस तरीके से, और 8 नग 10 रुपए। क्या करता है, ये तो खरीदता है और ये बेचता है, यही कर रहा है वो। इंपॉर्टेंट देखो, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों नग होंगे उन दोनों को बराबर करेंगे, दोनों नगों को बराबर करेंगे। तो इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारे पास खरीदता है। तो अब 8, तो ये कितना हो गए 80 नग, ये हो जाएगा हमारा 64 रुपए के, 64 रुपए, और ये हो जाएगा 80 नग, और ये भी हो जाएगा, ये कितने के हो जाएंगे 100 रुपए के। मतलब ये कितने नग खरीदता है, ये बेच। अब ठीक है, ये आगे समझ में। अब आप कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या करेंगे, दोनों के नग पहले, सबसे पहले इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करती है, जो नग होते हैं मतलब जो भी हमें वस्तु दी होंगी उन सबको पहले बराबर करेंगे। तो पहले मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की वस्तुएं आ गई सेम। तो हमें अब वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। 64 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और 100 रुपए में बेच देता है। क्या करता है, 64 में खरीदता है और 100 रुपए में बेच देता है। ये हो गया CP, ये हो गया SP। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 100 माइनस 64 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा निकल के, 4 × 24, 4 × 36, 16 से 4 × 16, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 4, ये आ गया परसेंटेज निकल के। क्या परसेंटेज निकल के आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 4 प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले 64 रुपए की खरीदता था वस्तु, 100 रुपए में बेच दी, तो हमारे पास कितने का हुआ, 64 से हम करेंगे 6 और 30 36 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ट्रिक मैंने बता दी, आंसर इसको सॉल्व करके आंसर आप निकाल लेना, बस मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सब इसमें कितने रूट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 रूट लगे हुए हैं। पहले सबसे जो अंदर वाला रूट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाला रूट को सॉल्व करेंगे, तो जब ऊपर वाला रूट लिखा रहने देंगे 129 प्लस √216 प्लस √68 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, यही तो हो जाएगा। जब 169 का रूट कितना होता है, रूट स्क्वायर रूट, जब उसका वर्गमूल कितना होता है 169 का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 169 का होता है 13 होता है, कितना होता है 13। अब इसके अंदर वाले, अब इस वाले रूट को सॉल्व करेंगे जो अंदर लिखा हुआ है
129 प्लस √216 प्लस 68 और 13 कितना हो गया 8 9 10 11 और 6 7 8 81 हो गया। तो अब √81 का वैल्यू कितना होता है, √81 को होता है हमारा 9। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 129 प्लस √216 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारा निकल के। इसको सॉल्व करेंगे, अब ये वाले रूट को सॉल्व करेंगे, तो ये वाले रूट को सॉल्व करेंगे तो 129 प्लस 219 और 9 कितने होंगे 16 और 9 25 225 हो जाएंगे। तो √225 तो √225 हमारे पास कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा √15 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास निकल के। तो 129 प्लस 15 करेंगे तो 15 9 5 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ रहा है, ये 15 का ही तो रूट होता है। हाँ, तो 129 हो गया, 129 और 15 9 2 3 4 144 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा 144। 144 का रूट कितना होता है हमारा, 144 का रूट होता है, स्क्वायर जो रूट होता है वो होता है 12, वर्गमूल क्या होता है 12। तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया 12। इतना डिटेल में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस अगर आपको सारे स्क्वायर रूट पता है, बस इस क्वेश्चन में क्या लगा है सारे स्क्वायर रूट लगे हैं। अगर आपको सारे स्क्वायर रूट पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, रूट क्या होगा, ठीक है, मतलब इसका रूट क्या होगा, तो आप 2 मिनट में आंसर निकाल दोगे। क्या करना होता है, बस एक ट्रिक होती है, तो सबसे पहले जो सबसे अंदर लिखा होता है उसको सॉल्व करती है, उसके बाद एक के बाद जोड़ते चले जाती हैं, एक एक रूट सॉल्व करते हैं अलग अलग। सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर बाहर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो गए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखो, सबसे पहले एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, क्या होती है 10% बढ़ जाती है, तो एरिया में चेंजेस निकालना है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। 10 से कितनी हो जाती है, एक भुजा 11, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 11। अब भुजा का मतलब, अब पहले भुजा कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई 11। तो भुजा में क्या, अब एरिया क्या निकल के आता है, जो एरिया निकल के आता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास एरिया निकल के आया 100/121 का। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा एरिया निकल के। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 21/100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया 21% का क्या हो गया चेंजेस हो गया, बढ़ गया 21% एरिया बढ़ गया। जब भुजा में 10%, जब भुजा 10% बढ़ जाती है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 21% बढ़ जाएगा। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, फिर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, हमने निकाल दिया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है देखो, एक, ठीक है, तो अब एक आयत की चौड़ाई, इसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई 10% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10% का क्या हो जाएगा 1/10। 10 से कितनी हो जाती है 11 हो जाती है, 10 से कितनी हो गई 11। अब जाती है लंबाई 20% घट जाती है, तो 20% को फिर से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब घट जाती है तो 5 से कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, 5 से कितनी हो गई 4। अब एरिया क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ। अब ये एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी करेंगे तो पहले वाला एरिया निकालेंगे तो कितना आ रहा था 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, ये निकल के आ रहा है 10 पंजे 50, 11 चौक 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/22, 25/22। अब इसमें कितने की कमी आ गई 3 की कमी आ गई। ठीक है, पहले अब एरिया क्या निकल के आया 25, अब बाद का एरिया कितना निकल के आया 22। अब एरिया में कितने की कमी आई 3 की, कितने से कमी आई 25 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12% की क्या निकल के आई कमी आई, 12% की क्या निकल के आई कमी, और 21% का यहाँ पे क्या निकल के आ रहा था वो बढ़ा हुआ, 12% की क्या निकल के आई कमी। ठीक है, तो ये मेरे हो गए आज के टॉप 10 क्वेश्चन एमटीएस के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो कांटेक्ट नंबर पर ज्वाइन करके मैं सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ अपने ऑनलाइन बैच में, और ट्रिक बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये हो गए आज का क्वेश्चन, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक है।